ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आम आदमी को लगता है इसमें मेरा क्या काम है। ये तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है, उसके बाद जो डिलीवर्ड हो गई है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, उनके लिए है। रिसर्च से ऐसे प्रूव हो गया है कि अगर 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान की शुरुआत करते हैं तो विश्व में हम पर ईयर 10 लाख बाल मृत्यु को बचा सकते हैं। हर एक बेबी यूनिक है, हर एक मदर यूनिक है। मिथ क्या है, चना खाया बच्चे का पेट फूल गया, केला खाया सर्दी हो गई, ऐसे नहीं रहता है। माँ बच्चे को पिलाती है ना, वो माँ के लिए ये भी फायदा है कि वो फैट निकल के बच्चे तक जाती है और माँ पहले शेप में आती है। अगर माँ काम पे ज्वाइन होती है और बहुत टाइम तक वो दूध नहीं पिलाती है तो दूध कम होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि ब्रेस्ट का रूल है डिमांड एंड सप्लाई, जितना बाहर जाएगा उतना तैयार होगा। माय गॉड। माँ का दूध मिलना ये बच्चे का राइट है और बच्चे को दूध पिलाना ये माँ का राइट है। सो हर एक को वो मिलना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Hi, welcome to Arcade Talk Show. Today we are honored to invite our guest Dr. Suchita Ghag, an award-winning lactation consultant. Namaste. Thank you very much for coming here, ma'am. And you have been doing this noble job, noble cause since last 2 decades and plus. Yes. And I'm sure you have, post doing your research, you mentioned that you have done more than 50,000 consultancies of lactation in last 2 decades. So lactation in short is called breastfeeding. So today I welcome Dr. Suchita Ghag for educating our entire audience and us on breastfeeding. Namaste, ma'am. So, ma'am, what is lactation consultant? आई एम एन इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। तो लैक्टेशन कंसल्टेंट का काम क्या होता है? हमें ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर। जैसे जो मदर्स हैं न्यू होने वाली है, उनको प्री डिलीवरी काउंसलिंग, पोस्ट डिलीवरी काउंसलिंग मैं हॉस्पिटल में अटैच हूँ और ये हम काम करते हैं। और लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग, ये जब भी वर्ड आता है तो आम आदमी को लगता है इसमें मेरा क्या काम है। ये तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए है, उसके बाद जो डिलीवर्ड हो गई है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, उनके लिए है। लेकिन नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा फर्स्ट 1000 डेज ऑफ बेबीज लाइफ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। First 1000 days. यानी बच्चा जब भी माँ के पेट में रहता है तभी माँ का भी न्यूट्रिशन उसमें इम्पॉर्टेंट है। -9 to +2 यानी बच्चे के दूसरे बर्थडे तक उसका पोषण ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इससे उसमें ब्रेन डेवलपमेंट होती है। और अगर वो वहाँ मालनरिश रहता है तो बाद में आप कितना भी अच्छा न्यूट्रिशन देते हो, जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो गए वो आप कुछ कर नहीं सकते, डैमेजेस नहीं रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पोषण है। अभी इसमें बेबी का पोषण क्या रहता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग जो जन्म से शुरुआत होता है और पूरक पोषक आहार, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो बच्चा बहुत सारा खाता है खाना नहीं, वो इतना सा खाना खाता है। और एज पर WHO रिकमेंडेशन बच्चे को खाना जब ये 6 महीना पूरा होने के बाद स्टार्ट करना है, वो खाना क्या देना है? तैयार डिब्बे नहीं देनी है। तो घर में बनाया हुआ नरम, स्वच्छ, फ्रेश जो रहता है खाना और सही मात्रा में खाना देना चालू करना है और कम से कम 2 साल तक माँ का दूध पिलाना है। ये इतना सादा सरल है। अगर माँ बहुत रिच है या गरीब है तो इससे कुछ हर एक माँ जितना बच्चे को चाहिए उतना दूध बना सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चे का बेस है। बिल्डिंग की अगर बेस अच्छा रहता है तो उसका लाइफ अच्छा हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कितने सालों से इस फील्ड में हो? मैं 20 साल से ऊपर ये फील्ड में हूँ और मेरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो इंट्रोडक्शन है, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ जिनको मैंने सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड किया है। और अभी मेरा बड़ा बच्चा ऑर्थोपेडिक सर्जन है और छोटा वाला अभी लास्ट ईयर MBBS में है। इसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से IQ बढ़ता है, बेबी हेल्दीज होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से IQ बढ़ता है? हाँ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसे घटक रहते हैं जिससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है
और जैसे माँ का दूध बना ही माँ के बच्चे के लिए, गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए, भैंस का दूध भैंस के बछड़े के लिए। तो माँ के बच्चे को जो चाहिए वो उसमें रहता है। जैसे माँ का बच्चा आगे होकर डॉक्टर इंजीनियर होता है, गाय का बच्चा आगे जाकर उसको खेती करना है। तो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, उससे आईक्यू बढ़ जाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता मिलती है। सो बच्चों को जो बीमारियां हैं, इम्यूनिटी सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप होती है। सिस्टम कि जो बाहर के दूध में नहीं है, माँ की रोग प्रतिकारक क्षमता बच्चे को मिलती है। क्योंकि बच्चे की जो पूरी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होने के लिए 5 साल का रहता है। जब भी बच्चा 5 साल का होता है तो उसकी एडल्ट जैसी इम्यूनिटी सिस्टम होती है। तो माँ की इम्यूनिटी उसको मिलती है तो बच्चा कम बीमार पड़ता है, एलर्जिक डिसीज होने की संभावना कम रहती है। और वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए है, जो चाहिए वो उसमें है। क्योंकि इसे टेलर मेड, वो बना ही बच्चे के लिए है। गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है। जैसे हम नेचर में देखते हैं, कोई भी एनिमल अपने माँ के सिवा दूसरे माँ का दूध नहीं पीता है। तो माँ का दूध बना ही बच्चे के लिए है, ना ठंडा है ना गर्म है। माँ के छाती से बच्चे के मुंह में जाता है तो इन्फेक्शन नहीं होता है, स्टराइल है वो। सो ये सब फायदे मिलते हैं। और जब भी बच्चा छोटा है ना तो ये फायदे मिलते ही रहते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर से उससे भी बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है। और ये जब भी बच्चा आगे जाकर बड़ा हो जाता है, तो जैसे अभी हम देख लेते हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अभी बढ़ गए हैं इसके, तो वो होने की संभावना बच्चे को कम होती है। क्योंकि उसका पाया बेस मजबूत है और उसकी आईक्यू बढ़ जाता है। और बच्चे के विकास के लिए सब कुछ है वो माँ के दूध में मिलता है। फिल्म में कॉमन, हिंदी फिल्म में कॉमन माँ के दूध से डायलॉग रहता है, अरे माँ का दूध पिया है तो बाहर आ जा। इसका मतलब क्या है? अगर जो बच्चा माँ के दूध से पला बड़ा है वो चुस्त तंदुरुस्त है। इसलिए माँ का दूध महत्वपूर्ण है। वो माँ के लिए, बच्चे के लिए ही फायदेमंद नहीं रहता है, वो माँ के लिए भी फायदेमंद रहता है, फैमिली के लिए भी फायदेमंद रहता है, देश के लिए भी फायदेमंद रहता है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद रहता है। डॉक्टर जी, आपने ये कहा कि -9 से +2, या दूसरे जन्म दिन तक बच्चे का पोषण, यानी Okay. फर्स्ट 1000 days ऑफ बेबीज लाइफ, ये बहुत ही So we are महत्वपूर्ण है। considering the baby's life from the womb of the mother. यस, तभी माँ का पोषण भी महत्वपूर्ण है। माँ, अगर माँ मालनरिश्ड है तो वो मालनरिश्ड बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे 2 साल में अगर बच्चा मालनरिश रहता है, वो लड़की है, वो आगे जाके मालनरिश बच्चे को जन्म देती है और ये जो दुष्ट चक्र है वो चालू रहता है। इसीलिए -9 तो माँ का पोषण और 2 साल तक बच्चे का पोषण ये बहुत ही बहुत ज़रूरी है। हमने बात की लैक्टेशन कंसल्टेंसी के बारे में, हमने बात की ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पुरुष प्रधान देश है या पुरुष प्रधान समाज है, बट कुछ हद तक यस, महिलाओं को आज भी वो सुविधा कभी-कभी नहीं मिल पाती है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हम जैसे मेल जेंडर्स के लिए कि व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ टू बी टेकन सो सीरियसली, अपार्ट फ्रॉम जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो ऑर्गेनिक रीजंस है, अगर हम सोशल या हम कॉर्पोरेट लाइफ में देखें, तो आप उन मर्दों को क्या संदेश देना चाहोगे जो उस न्यूबॉर्न मदर की कलीग हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उसका बॉस हो सकता है, उसका हस्बैंड हो सकता है? ब्रेस्ट फीडिंग ये सिर्फ माँ और बच्चे के लिए मर्यादित नहीं है। ये सबसे, जैसे आम आदमी का कहना रहता है कि अरे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में प्रोग्राम है तो मेरा इसमें क्या लेना देना, तो ये तो उसके माँ का, फैमिली का या पेडियाट्रिशियन का कंसर्न है। लेकिन हर एक आदमी, हर एक उसको सपोर्ट कर सकता है। और जो बच्चे का पोषण है, मैं जैसे मैंने बोला 2 साल तक बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के ये बच्चे कर का भारतीय भविष्य। नागरिक है, उज्जवल भविष्य है। तो अभी जैसे ना हमारे समाज में बहुत सारे बदल हो गए थे। पहले कृषि प्रधान देश था तो अभी उद्योग प्रधान हो गया। पहले जॉइंट फैमिलीज रहती थी तो बच्चियां देख के बड़ी हो जाती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अभी बच्चे, पहले जो औरत है वो काम नहीं करती थी, मोस्टली घर में रहते थे। तो अभी तो
वर्किंग वुमेन्स है तो उनको वर्क में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अभी उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैटरनिटी लीव सबसे है, तो मैटरनिटी लीव देना। और ना ब्रेस्ट फीडिंग इज़ बेबी एंड मदर्स राइट, तो वो देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैटरनिटी लीव के लिए भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बहुत सारे हैं, लेकिन पॉलिसीज है। पॉलिसीज़ है, प्राइवेट सेक्टर में भी अभी पॉलिसीज़ है। और कभी कभी क्या होता है ना, माँ को वो जॉब करना या काम करना उसके लिए बहुत इसेंशियल होता है। हाँ, ये जब भी वो ज्वाइन हो जाती है ना, तो वो पहले के बच्चे के लिए एक पहली पनिशमेंट रहती है। और दूसरा ज्वाइन होने के बाद ऐसे रहता है, माँ का दूध न मिलना ये दूसरी पनिशमेंट रहती है। पहला है ना, वो माँ कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि उसको ज़रूरत है जॉब कि करने की। जॉब करने की, लेकिन जो दूसरा है उसके लिए हम काम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जैसे माँ नहीं है तो वो दूध निकाल के रख सकती है, ओके। वो स्टोर कर सकती है, या वर्किंग प्लेस में ऐसे कुछ रूम है कि वहाँ बेबी को कोई आता है, जैसे हिरकणी कक्ष, ये संकल्पना बीपीएनआई महाराष्ट्र ने लाई थी। पूरे प्रोसेस से जो हम समझ पाए कि मिल्क को प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है, ब्रेस्ट फीड करना कितना ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज में आपने जब बताया कि हिरकणी कक्ष ये एक सिस्टम है जो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या बहुत सारे पब्लिक एरियाज में बनाई गई है, बनाई गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ है। इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। हिरकणी कक्षा यानी ऐसे रूम रहनी चाहिए कि जहाँ जो वर्किंग मदर्स है, अभी वर्किंग मदर उनके लिए ना बहुत सारे प्रॉब्लम, सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। जैसे हिरकणी महाराष्ट्र में हम रहते हैं तो हम सबको मालूम है उसकी, वो भी वर्किंग वुमन थी। वो दूध बेचने गई थी और रायगढ़ फोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, फिर इतना सारा वो नीचे उतर आ गई। तो वो तो दूध बेचने वाली थी, घर में तो दूध की कुछ कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने बच्चे के लिए आ गई क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि वो उसमें ही बड़ी हो गई थी कि गाय का दूध तो गाय के बछड़े के लिए और माँ का दूध माँ के बछड़े के लिए है। जब भी वो जैसे ही दरवाजे बंद हो गए थे तो उसने ऊपर से देखा होगा, वो बहुत निराश हो गई, मेरा बच्चा तो छोटा घर में है। जैसे आजकल की वर्किंग वुमन फर्स्ट डे जब भी ज्वाइन होती है तो उसके मन में वही भावना रहती है, मेरा बच्चा तो घर में है। तो वो कंसेप्ट से हिरकणी कक्ष 2008 में हिरकणी के गांव में यानी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अलीबाग में, जब भी वहाँ के कलेक्टर डॉक्टर निपुण विनायक थे, उन्होंने और बीपीएनआई महाराष्ट्र की संकल्पना थी हिरकणी कक्ष, ये फर्स्ट हिरकणी कक्ष वहाँ चालू किया, कलेक्टर ऑफिस और ज़िला परिषद ऑफिस। तो वहाँ की जो वर्किंग वुमन है वो वहाँ दूध निकाल सकती है या कोई बच्चे को वहाँ लेके आ सकता है तो वो दूध पिला सकती है, वो स्टोर कर सकती है, इसीलिए हिरकणी कक्ष की संकल्पना है। तो वर्किंग मदर भी अगर ऐसे एनवायरनमेंट रहता है तो सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। ये हिरकणी जो कक्ष है ये सिर्फ महाराष्ट्र में अवेलेबल है या या दिस इज ऑल अ ओवर इंडिया में वो कक्ष अभी सेम होने नाम हैं। से? महाराष्ट्र में तो सेम नाम से हिरकणी कक्ष ओके। करके आ गए हैं, यानी कहीं जगह मॉल्स में रहते, कभी लैक्टेशन रूम देते हैं, लेकिन ऑल ओवर अभी इंडिया में वो अब कंसेप्ट चालू मुझे हो याद गया। आ रहा है कि लैक्टेशन रूम नाम का एक मैंने कहीं हाँ, मॉल्स में रहते हैं पढ़ा है। कहीं। हाँ, मुझे तभी समझ नहीं आया कि ये लैक्टेशन होता क्या है। अगर माँ काम पे ज्वाइन होती है और बहुत टाइम तक वो दूध नहीं पिलाती है तो दूध कम होने की भी संभावना रहती है बहुत ओके। टाइम तक। तो हिरकणी कक्ष में वो दूध वहाँ निकाल सकती है और वो स्टोर भी कर सकती है। कितने वक्त तक स्टोर कर सकती है? बाहर रख देते हैं तो 4 से 6 घंटे तक अच्छा रहता अच्छा। है। अगर वो फ्रीज में रख लेती है तो जो चिलिंग ट्रे रहता है, चिलर, उसमें 24 घंटे तक अच्छा रहता है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखेंगे तो डोर साइड नहीं रखना है, बैक साइड रखना है, 8 घंटे तक अच्छा रहता है। अभी फ्रीज में रखने से वो ठंडा तो नहीं पिला सकते और डायरेक्ट हीट नहीं करना है, गर्म पानी का बाउल लेके उसमें वो कटोरी रख के वार्म करके देना है। गर्म पानी में वो ठंडे हाँ, डायरेक्ट बॉटल हीट को कर, हाँ, हमको रखना है, तो रखना दैट है, इज हाउ इट गेट्स वार्म। या वार्म हो जाता है। ओके। सो ऐसे माँ तो ये कैसे स्टोर करना है, कैसे बच्चे को देना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बॉटल का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी बॉटल का माँ इस्तेमाल करती है तो बॉटल से कैसे दूध आता है, बच्चा छुक छुक करता है तो
फटाफट मिल जाता है। और माँ का दूध चूसने के लिए बच्चे को ये पूरा जॉ हिलाना पड़ता है, तो फिर उसको निपल कन्फ्यूजन होता है। यानी जो आसान तरीका है वो अपनाता है और फिर माँ जैसे फीड करने जाती है वो बच्चा वो नहीं लेता है। जैसे कटोरी हम ना हाथ डाल के साफ कर सकते हैं, तो बॉटल आप कितना भी साफ करो उससे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बढ़ते तो हैं, बॉटल का यूज नहीं नहीं करना है, करना। ना तो दूध फिर ना। ये दूध हम स्टोर कहाँ करें हाँ, और तो वो करना है? स्टोर में फ्रीज रहता है या जैसे कॉर्पोरेट आजकल है, तो उसके लिए स्पेशली बनाना ज़रूरी है। तो ऐसा अगर एनवायरनमेंट हो जाता है, अभी उसका जो ट्रैवलिंग है वो काम पे यहाँ रहती है और दूर रहती है, तो वो घर जाकर आजकल ब्लू आइस पैक वाले बैग्स मिलते हैं, पर्सेस, तो वो उसमें डाल के घर लेके ओह, जा सकती है और ओके। वहाँ फ्रीज में ले सकती है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना दूध बच्चे को वो दे सकती है। और कम से कम 2 साल तक दूध पिलाना माँ का, ये WHO की रिकमेंडेशन है। लेकिन 1 साल के बाद माँ का दूध कम है, ओनली 30% कैलोरीज फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क मोस्टली एंड 70% फ्रॉम प्रॉपर फूड। सो फिर वो रात को फीड करके दे सकती है। सो मैटरनिटी लीव है, फ्लेक्सिबल जॉब जैसे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम, तो अगर ऑफिस में ये अगर पॉजिटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहेगा तो माँ सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। ओके, सो मतलब आपके द्वारा मैं सारे सीईओज, सारे चेयरमैन, सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को ये आह्वान देना चाहूँगा कि वाई ब्रेस्ट फीडिंग एंड हिराकिनी कक्ष शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पॉलिसी, जहाँ पर आप आपकी फीमेल एम्प्लॉयज़ और न्यू बॉर्न मदर्स जो होंगी उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आपको ये भी एक एलिमेंट डालना पड़ेगा कि वाई ब्रेस्ट फीडिंग सेंटर्स और एरियाज, जैसे आज हम क्रश देते हैं, देखते हैं कि बच्चों के लिए क्रश क्रिएट किया गया है, वैसे ही अपने को एक ऐसा स्टोरेज यूज करना है या शुरू करना है जहां से हम न्यू बॉर्न मदर्स का मिल्क जो है वो स्टोर कर पाए। सो इट्स अ वेरी एनलाइटिंग हाँ, और एम्प्लॉयर थिंग। के लिए और क्या फायदा हो सकता है, तो उसका बच्चा कम बीमार पड़ेगा, तो उसकी छुट्टियां कम होगी अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। क्योंकि हर माँ है ना, वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वर्क में भी उतना वो ध्यान से काम कर सो सकेगी। ये एक सेकंड टेक अवे होगा, आई वुड से, टू ऑल माय कॉर्पोरेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई वुड से जो भी कंपनी चला रहे हैं या कंपनी के मालिक हैं या कंपनी के डिसीजन मेकिंग में आप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होंगे, तो वाई ब्रेस्ट फीडिंग should be taken very seriously so that even your organization productivity will go high. So, ma'am, really I'm enjoying this conversation. जैसे मैंने आपसे बात की कि पुरुष प्रधान देश आज नहीं रहा, आज धीरे धीरे ये we can say it is not a gender based country, but अभी भी literacy या awareness about female challenges, specifically breastfeeding जो आज हमारा टॉपिक है, वो हमेशा इग्नोर्ड रहा है। तो इस पे हम कुछ टेक्निकल बात करना चाहेंगे जो थोड़ी सी साइंटिफिक हो सकती है, थोड़ी सी बायोलॉजिकल हो सकती है। मतलब Okay. बायोलॉजिकल हो सकती है का मतलब है कि ऐसी कुछ बातें जो हम रूटीन लाइफ में नहीं कर सकते, लाइक हाउ द ब्रेस्ट फीडिंग हैज टू बी डन, व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट। आपने बताया। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जैसे कुछ रिसर्च करते वक्त हमें पता चला कि एक बच्चे को 24 घंटे में कम से कम 12 से 14 बार दूध की जरूरत पड़ती है, अ न्यूबॉर्न बेबी को। इज इट राइट? हाँ, यानी डिमांड फीड करना है, शुरुआती के दिन में उठा उठा के पिलाना है। एक बार बच्चा सुसु करने लगा, उसका वजन बढ़ने लगा, इसका मतलब लैक्टेशन सेटलमेंट हो गया। फिर Okay. डिमांड फीड करना है। अभी डिमांड फीड करना है यानी हर 2 घंटे के बाद नहीं उठाना है। तो कभी कभी ऐसे होता है नहाने के बाद वो 4 घंटा सोता है, फिर शाम को 1-1 घंटे के बाद मांगता है, तो वो डिमांड फीड करना है। ओके, सो लेकिन पहले 7 दिन या पहले 10 दिन या पहले 15 दिन हाँ, उसको ये पता नहीं होता है कि वो डिमांड है या या नहीं है। हाँ, सो उस दौरान एटलीस्ट उनको 24 घंटे में 10 10 12 बार पिलाना जरूरी पिलाना है। जरूरी है। बराबर। मतलब अगर मैं एवरेज निकालूं, एक माँ जब नया बच्चे को जन्म देकर नई माँ का रूप धारण करती है, तो एक तो पहले ही वो बहुत कंफ्यूज होती है, मेंटली फिजिकली वो
इतनी उत्तेजित नहीं होती है, कहीं उसके अंदर वो एक राइट ऑफ फ्रीडम चला जाता है। और मेरे भी घर में ये बात हुई थी, तो ये पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा कि 24 घंटे में अगर उसको हर 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उठकर उस बच्चे को दूध पिलाना है, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मदरहुड इज़ वे हाई। तो ऐसे वक़्त में जब उसका हस्बैंड या बच्चे का पिता जब ये कहेगा कि मैं काम पे से थक के आया हूँ, रात को मैं उसको झूला नहीं झुला सकता, मैं उसको दूध नहीं पिला सकता, तो ये इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, अगर वो उसका हस्बैंड बोलता है मैं वो दूध नहीं पिलाने वाली है, दूध पिलाना है माँ को। अगर बाहर का दूध देना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। वो उठो, गरम करो। ते पहले अभी जैसे जन्म होता है ना, तो पहले 15 दिन बोलते हैं कि उठा-उठा के पिलाओ, क्योंकि तभी ना बच्चा सोता ज़्यादा रहता है। और फिर सो रहा है इसीलिए आप कम दोगे तो और बच्चा ज़्यादा सोने लगता है। इसीलिए पहले 15 दिन उठा-उठा के पिलाओ। तो कैसे उठाना है? माँ का सवाल रहता है, अरे बच्चा तो सो रहा है, अभी मैं उठाऊँ कैसे? तो नॉर्मली ऐसे टिकल करके उठाते हैं, तो हम बोलते हैं प्यार से उठाओ। कैसे उठाना है? बांध के रखते हुए छोड़ दो। अगर बच्चे ने शीशू किया है वो क्लीन कर लो, या डायपर डाला है चेंज कर लो, और यहाँ पकड़ लो और पीठ से हाथ से जेंटल मसाज कर लो। That is फिर how ब you या फिर wake your बच्चा baby. ढूँढने लगता है। इट्स अ बेटर वे देन दिस Tickling. टिकल करने से, क्योंकि बच्चा रोता है और फिर फीडिंग स्मूथली जाता है। तो प्री डिलीवरी काउंसलिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड पोस्ट डिलीवरी काउंसलिंग, क्योंकि मदर का कॉन्फिडेंस, जब भी बच्चा होता है ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मेरे टाइम ऐसा था, मैंने ऐसे किया है। हर एक बेबी यूनिक है, हर एक मदर यूनिक है। तो जो साइंटिफिक गाइडलाइंस है वो फॉलो करना ज़रूरी है। तो मर्द मदर के को लिए भी और औरत के लिए भी। या सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दूध जो बनाता है उसको प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं, और जो दूध बहने के लिए काम आता है, मिल्क इजेक्शन के लिए, उसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन यानी लव हार्मोन। इफ मदर इज हैप्पी, रिलैक्स, तो फीडिंग विल बी इजी। ओह, हाँ, तो इसमें हस्बैंड का सपोर्ट रहता है, घर के जो बाकी से, कि उसको सपोर्ट करोगे। हाँ, इससे ड्रास्टिक चेंज होता है ना, 24 घंटा चार दीवार के, मदर के मूड स्विंग्स होते हैं, चिड़चिड़ी बन जाती है, तभी उसको आप सपोर्ट करोगे। तो और भी तो पहले हस्बैंड को और फैमिली को भी ये नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत होती है बच्चे के जन्म से। क्योंकि पहले 3 दिन चीक दूध रहता है, वो कम रहता है, लेकिन बहुत सारे गुण रहते हैं और वो बच्चे के लिए ही रहता है। तो शुरुआत जैसे होती है तो अरे दूध ही नहीं है, दूध ही नहीं है, दे दो बाहर का। जन्म हो गया, शुरुआत कभी करनी है तो जितना जल्दी, विद इन 1 आवर, ये WHO की रिकमेंडेशन है। जन्म के बाद के बाद 1 घंटे के अंदर बच्चे को पास लेना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है, जिसकी वजह से बच्चा 1 घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत करे। ओह, हाँ, तो नॉर्मल डिलीवरी एंड सीजर डिलीवरी इन दोनों में ही करनी है। बट अगर सीजर सी सेशन जिसको कहते हैं हाँ, वो होगा तो डेफिनेटली माँ तो शी विल बी अंडर मेडिकेशन, शी विल बी अंडर हाँ, some सिजेरियन में मोस्टली स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है, तो माँ को ऊपर से समझता है। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत ही, तो ओटी में ही ना बच्चे को दिखाते हैं, तो चिक टू चिक कांटेक्ट ऐसे पकड़ते हैं तो माँ बच्चे को देखती है। तो जैसे ही टच होता है ना, ब्रेन को मैसेज जाता है, बेबी बाहर आ गया है और दूध बनने का ओह, इट्स सो और ब्यूटीफुल। सीजेरियन में भी यहाँ पकड़ सकते हैं, साइड से पकड़ सकते हैं, ऊपर से। तो लेकिन उसको हेल्प तभी लगती है। सो वो शुरुआत करना ज़रूरी है। जितना जल्दी शुरुआत होती है उतना सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, और अगर रिसर्च से ऐसे प्रूव हो गया है कि अगर 1 घंटे के अंदर बच्चे को स्तनपान की शुरुआत करते हैं तो विश्व में हम पर ईयर 10 lakhs बाल मृत्यु को बचा सकते हैं। मतलब वो इन शॉर्ट इज अ संजीवनी फॉर या क्योंकि एवरी जीव। माँ का दूध यही अमृत है। आहार जो हम खाएंगे, आहार जो हम हमारे दिमाग को देंगे, डेफिनेटली ये दोनों अपने हाथ में है। अब हम आएंगे खाने के ऊपर। अगर माँ कुछ ऐसा खा लेती है बिकॉज उसका क्रेविंग है, अगर उसने ज़्यादा मसाला खाया या उसने आई मीन ज़्यादा स्पाइसी खाया या उसने ज़्यादा तला हुआ खाया, तो क्या वो बच्चे के दूध पर या बच्चे के हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट होता है?
हाँ, माँ के खाने के बारे में ना बहुत सारे मिस हैं। तो माँ ने कैसा खाना चाहिए, नॉर्मल जो खाना रहता है वो खा सकती है। मिथ क्या है, चना खाया बच्चे का पेट फूल गया, केला खाया सर्दी हो गई, ऐसे नहीं रहता है। क्योंकि माँ का जो दूध है, मिल्क ब्लड से फिल्टर होके बनता है। ओके, जैसे हम गाय का दूध लेते हैं, भैया को नहीं पूछने जाते कल तेरे गाय ने क्या क्या खाया खाया? था। बट जो माँ खाती है, फूड इज फॉर हर बॉडी, सो वो बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस यानी जंक फूड नहीं खाना है, रेस्टोरेंट वाला इनिशियली, अभी बहुत ही तीखा, ये भी इसकी ज़रूरत नहीं, उससे एसिडी हमारे शरीर के लिए भी अच्छा, तला हुआ। तो बैलेंस डाइट माँ को लेना है। और जब भी माँ दूध बनाती है, माँ की बॉडी, तो उसको ना एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत रहती है। तो ओके, कम खाना, भूखा रहना, ये नहीं करना है। तो बैलेंस डाइट लेना है। हमारे यहाँ ना कुछ ट्रेडिशनली कुछ रेसिपीज़ रहते हैं, गैलेक्टोगॉज यानी दूध बढ़ाने वाली रेसिपी, उसको मैटरनिटी डाइट बोलते हैं। हर एक स्टेट के हिसाब से वो अलग अलग रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मेथी के लड्डू देते हैं, गोंद के लड्डू देते हैं, गुजराती में बाजरे का राब देते हैं, पंजाब में पंजीरी देते हैं, सिंध पंजेरी। पंजीरी इज अ पाउडर फॉर्म समथिंग, लाडू बनाते ड्राई फ्रूट्स एंड डाल के। सिंधीज में जीरा देते हैं। तो ये सब जो ट्रेडिशनल, उसको गैलेक्टोगॉग बोलते हैं, यानी दूध बढ़ाने के लिए। जैसे हलीम है, आहाड़ियू करके है, उसकी पौरीज या लड्डू बनाते हैं। तो ये माँ के शरीर के लिए अच्छा है, वो खाना ज़रूरी है। शरीर के लिए अच्छा क्या क्या नहीं है, वो जंक फूड, वो नहीं खाना है। जो नेचर से बना, जो जो जमीन हाँ से आया, बैलेंस वही डाइट फूड है हमें वो खाना खाना है। है। तो हीलिंग होने में मदद मिलती है। अच्छा खाना खाती है ना, फ्रेश खाना घर का बना है, तो इन्फेक्शन नहीं होगा माँ को। तो और अगर खाना नॉनवेज बैलेंस खा हो। लिया तो? नॉनवेज तो देते हैं कुछ कम्युनिटीज में, गैलेक्टोगा इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, हाँ, लेकिन बाहर का मत खाओ, यानी घर बना इनिशियल लो। डेज में। ओके। तो बैलेंस डाइट होना है, कम खाना और पानी बहुत सारा पीना है। क्योंकि जब भी माँ दूध पिलाती है तो उसको बहुत ही प्यास लगती है। तो ओके, वो भी कई ऐसे मीथ है कि पानी नहीं ज़्यादा पीना है। तो नॉर्मल खाना खाना है। कुछ फैट डाइट रहते हैं, क्योंकि जैसे डिलीवरी होती है ना, माँ का दूसरा, माँ को लगता है अरे मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में फैट डिपॉजिट होती है। और जब भी माँ बच्चे को पिलाती है ना, वो माँ के लिए ये भी फायदा है कि वो फैट निकल के बच्चे तक जाती है और माँ पहले शेप में आती है। यानी एक माँ अगर बेड पे बैठे सिर्फ अपना दूध पिला रही है, ये काम करने से जितनी फैट कम होती है, जितना कैलोरीज लूज होती है, उतना कम करने के लिए उस न पिलाने वाली माँ को 1.5 घंटा जिम में मेहनत करनी पड़ती, 1 घंटा स्विमिंग करना पड़ता है। ओ माय सो गॉड। वैसे निकल जाती है फैट। लेकिन बहुत सारा घी वाला यानी ज्यादा कैलोरीज खाओगे तो तो डेफिनेटली बॉडी डिपॉजिट वो करेगी। तो मतलब तो आपका ये भी शरीर, एक बहुत ही फायदा रहता है कि वो पहले वापस शेप में आ जाती है। आपका शरीर वो कहता है कि आप हाँ, जो खाते हो वो आपका वो शरीर दिखाता है, नो दिखाता। डाउट अबाउट इट। तो जैसे आपने कहा कि हम जो खाएंगे उसका इम्पैक्ट बच्चे पर आएगा। हाँ, इम्पैक्ट आएगा मतलब जो हम वेज खाना खाएंगे उसका हेल्दी इफेक्ट बच्चे पे जाएगा। ऐसे वेज यानी नॉन वेज, मिल्क जैसे माँ देखो बटाटा वड़ा खा रही है, तो मिल्क चटकदार नहीं होने वाला है। मिल्क इज मिल्क। ये आइसक्रीम खाया, मिल्क आइसक्रीम। फूड इज फॉर मदर्स बॉडी। हाँ, और मिल्क उसमें अगर माँ मालनरिश्ड है ना, तो बच्चा मालनरिश वाला मिल्क नहीं जा रहा है। यानी फ्लैट में न्यूट्रिशियस फूड खाने वाली मदर और रोड पे काम करने वाली जो कुछ खा के रहने, दोनों का मिल्क सेम है, बच्चे के लिए बना है। लेकिन फ्लैट वाली को बहुत ज्यादा मिलता है तो वेट बढ़ता है, और वहां कम मिला तो वो माँ माल नरिश्ड होती है। माल नरिश्ड होती है। इसमें जो आपने कहा कि ब्रेन को मैसेज जाता है कि अब, ये ब्रेन को मैसेज कब जाता है कि अभी बच्चा बड़ा हो रहा है एंड वो धीरे धीरे आपका जैसे ही पेट खत्म शुरुआत, मैंने होएगा? बोला 1 घंटे के अंदर शुरुआत करनी है, तो जैसे ही बच्चा चूसना स्टार्ट करता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है और मिल्क इजेक्ट होने लगता और है। कब खत्म होने वाला है ये माँ को कैसे पता चलता है? मतलब 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 1 साल जैसे के ना बाद? देखो, WHO के रिकमेंडेशन क्या है, IYCN इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, यानी फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन है इनिशिएशन। तो 1 घंटे के अंदर स्तनपान की शुरुआत करनी है। और जब तक बच्चा पहला स्तनपान पूरा करता है तब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहना जरूरी है। ऐसे नहीं लगाया और बाजू कर दिया, ये रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा है 6 महीने तक
फर्स्ट 180 डेज सिर्फ माँ का दूध, ग्राइप वाटर, बालकडू, गुटी, सोमा, चतरसी, पानी, इस किसी की जरूरत नहीं है। पानी की भी जरूरत नहीं पानी की, क्योंकि माँ के दूध में 88% वाटर रहता है। तो अगर राजस्थान की गर्मी में भी जाते हो तो माँ का दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट रहता है। है। पहले 6 महीने बच्चे को सिर्फ पानी माँ भी का नहीं देना है? नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड रिकमेंडेशन ये 6 महीना पूरा होने के बाद माँ के दूध के साथ साथ घर में बनाया हुआ, नरम, स्वच्छता पूर्वक बनाया हुआ योग्य सही खाना चालू करना है, और कम से कम 2 साल तक माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है। और फोर्थ रिकमेंडेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, जब भी माँ बच्चे को दूध पिला रही है या खाना खिला रही है तो उसके साथ बात करनी है, इंटरैक्ट विथ योर चाइल्ड। हाँ, नहीं स्क्रीन ये नहीं लगाना है, क्योंकि जब भी बच्चा खाना खाता है उसका ब्रेन अलर्ट रहता है। जैसे कि पुराने के ज़माने में कहानियाँ सुनाते थे और टीवी या स्क्रीन दिखाते हो, उससे अलग रहता है, उसमें बेबी ब्रेन नहीं यूज़ करता है। हाँ, तो वो है कि उससे बौद्धिक चालना मिलती है, बच्चा होशियार होने में मदद मिलती है। तो ये 4 रिकमेंडेशन हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ नेचुरल, सब बोलते हैं नेचुरल, बट ये सब मिस है। तो मतलब जो 6 महीने के बाद जब हम उनको कंप्लीटली मिल्क से थोड़ा सा होममेड फूड देना शुरू करेंगे, तो क्या बॉडी में से मिल्क का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता है? जैसे शुरुआती के दिन में जो प्रॉब्लम आता है, पहले 3 दिन दूध कम है, तीसरे चौथे दिन दूध उतर आता है, तो दूध कम नहीं होता है, बच्चे की कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए 6 महीने के बाद वो खाना चालू करना है। नहीं चालू करते हो तो बच्चे को जितना कैलोरी चाहिए, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। ओके, दूध तो सेम रहता है। अब हम पॉइंट पे आएंगे, जो पहले के जमाने की माएँ और अब की माएँ में क्या अंतर है? पहले के जमाने मतलब आज से 30 साल, ज्यादा दूर नहीं, हाँ, 30 30 साल पहले की माएँ हाँ, और 30 साल बाद की माएँ, मतलब अभी की माएँ में क्या अंतर है? पहले के ज़माने में ना ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ रहती थी, तो जब भी बच्चियाँ छोटी है ना, वो देख के बड़ा हो जाती थी, या कुछ है माँ बोलती थी वो सुन लेती थी। अभी ऐसे हो गए, एक तो वर्किंग वुमन है, हर एक लेडी मोस्टली वर्क पे जाती है, और दूसरा ऐसे है ना, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे फॉर्मूला है या व्हाटएवर, तो उसके लिए माँ को लगता है अरे वो मैं देती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है बॉटल से दूध, मैं नहीं हूँ तो ये फ़र्क है कि वो अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे नहीं है आजकल की, वो कलेक्टर है, डॉक्टर है या कोई वर्कर है, हर एक माँ को लगता है कि जो अच्छा है ना वो मुझे मेरे बच्चे देना है बच्चे को। तो फिर वो अगर उसमें अवेयरनेस रहता है तो वो उसके लिए काम करेगी। जैसे हिरकणी ने रायगढ़ से नीचे आई थी, तो वैसे ही हर एक माँ ऐसी रहती है कि कुछ भी करो, चलो वर्क मैं करूंगी। अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला तो फिर वो स्टोर करेगी उसके सब्स्टिट्यूट, कि क्या मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे की देखभाल करती मतलब हूँ। अवेयरनेस इज द ओनली की टू सक्सेस। यस। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी अवेयरनेस नहीं है। नहीं है। अब ऐसा है कि पैकेट का फूड दिख गया, हाँ, या आपको लटकी हुई बोतलें दिख गई, आपको नए नए रबर मटेरियल में आपको बॉटल्स और निपल्स मिल गए, तो वो उनको एडवांस लगता है एंड देन दे फीड देम। अब धीरे धीरे शायद देश फिर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, और शायद अपने एपिसोड से ये क्रांति आएगी कि लोगों तक ये मैसेज जाएगा कि वाई ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड, एंड स्टोरेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, और क्यों हमें पैक्ड फूड्स अवॉइड करने चाहिए। बराबर है। जैसे ह्यूमन मिल्क बैंक भी होती है, यही लोगों को मालूम नहीं रहता है। लेकिन मिल्क बैंक में डोनेशन कर सकती है, जैसे ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, वैसे माँ भी मिल्क अपना डोनेट कर सकती है। ये जैसे मुंबई में है कहीं? सायन हॉस्पिटल की जो है उसका 30 साल से ऊपर है, जो फर्स्ट एशिया की मिल्क बैंक है। नायर हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, कलवा का शिवाजी हॉस्पिटल, यहाँ सब मिल्क बैंक है। तो मदर डोनेट भी कर सकती है। तो बहुत ऐसे महिलाएं मदर हैं जो डोनेट डोनेट करती करती है, हैं? हाँ करती है। So, लेकिन गवर्नमेंट उनको उसका कुछ compensation अवेयरनेस देती बढ़ है? गया, क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं या एनआईसीयू में रहते हैं, बीमार है, एनी रीज़न उनको दूध की माँ की बहुत ज़रूरत रहती है। तो जैसे साइन हॉस्पिटल है, वहाँ की मिल्क तो ये बैंक है। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होता है? कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, बट मोस्ट ऑफ द इज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एंड इट इज नो चार्ज? लेकिन वो खरीद नहीं सकते आप,
माँ का दूध कहीं भी इंडिया में आप खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अभी मेरा बच्चा है और मुझे अभी दूध चाहिए ऐसे नहीं रहता है, तो आपको डोनेशन आप कर सकते हो। किसको देना है ये उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट की छोटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ उनके हॉस्पिटल्स के लिए रहता है। लेकिन मदर बहुत सारी मेरी जो मदर्स है वो डोनेट कर लेती हैं, क्योंकि वो आपने किया हुआ डोनेट किसी बच्चे के लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहता है। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑफ मिल्क बैंक, ये मिल्क बैंक जो है ये कौन से श्रेणी की महिलाएं आती हैं बैंक में डिपॉजिट करने के लिए अपने दूध को? श्रेणी के जैसे सायन हॉस्पिटल की जो एशिया की फर्स्ट मिल्क बैंक है, तो वहाँ की जो मदर्स रहते हैं ना, वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, वहाँ से कलेक्शन किया जाता है। तो अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होने वाली है उनके पास अगर ज़्यादा है तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं, वो कैसे प्रिजर्व करना है उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया रहती है, टेस्ट ये निगेटिव होनी चाहिए, ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो सब करके उनके वेबसाइट पे जाओगे तो नंबर रहता है, वो कोऑर्डिनेट So करके everybody has to be first registering herself in the milk bank? रजिस्टर नहीं, लेकिन आप उनको कांटेक्ट करना है अगर बाहर की मदर है तो, और फिर वो बता देते हैं आपको उनकी क्या आई, और वो आपको उसके लिए आपका पैसा नहीं मिलता है, या बाद में आप जाके मैंने डोनेट किया था अभी मेरे बच्चे को चाहिए उसका ऐसे कोई रिसीट मिलता है? रिसीट ऐसे नहीं, इट्स डोनेशन, लेकिन उसका सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ, मतलब क्योंकि बहुत सारी मदर्स है जो 50 लीटर 60 लीटर्स इतना भी डोनेट कर लेती हैं, 50 liters in what span? मे बी 1 मंथ वट एवर स्टोर करके Okay. देती है, Okay. 2-3 मंथ 6 मंथ भी कर सकती है। जब भी मदर है, अभी मदर का क्या, उसका बच्चा है, वो दूध डोनेट कर रही है तो उसका कम हो रहा है क्या, माँ को लगता है ना मैं डोनेट कर लूंगी, तो नहीं, दूध का ऐसे है जितना माँ पिलाती है उतना, अगर ट्विंस है तो दोनों को माँ दूध पिला सकती है, क्योंकि बराबर। ब्रेस्ट का रूल है डिमांड एंड सप्लाई, जितना बाहर जाएगा उतना तैयार Oh होगा। my God, हाँ, what a तो इस beautiful वे nature. डोनेशन से दूध कम नहीं होने वाला है। जैसे जैसे दूध खत्म होगा फिर वो 2, 3, 4, 5 बच्चों के लिए भी माँ दूध पिला सकती है। दूध पिला सकती है। Ma'am, we have got a lot of insights about this subject of breastfeeding. Now, how do a newborn mother understands that she is facing some problem during breastfeeding? ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे आने वाले प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हर एक माँ को लगता है मुझे दूध नहीं, पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, तो माँ को समझता नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट पे तो मीटर नहीं लगा हुआ रहता, और बच्चा रोता है तो सब फैमिली मेंबर चालू कर देते हैं, अरे मुझे दूध नहीं, या बच्चे बच्चे को को दूध दूध पिलाना है। पिला नहीं, माँ को दूध नहीं, बच्चे को दूध कम पड़ रहा है, तो वो कैसे मेजर करना है, हर एक माँ को सिखाना ज़रूरी है। तो वो कैसे समझेगा माँ को, बच्चे के यूरिन से, बच्चा 24 घंटे में कितनी बार पेशाब कर रहा है और हर महीने कितना वजन बढ़ रहा है, इससे भी माँ को समझता तो है। अगर डेली बेसिस पे अगर हमें उनको मॉनिटर करना है हाँ कि बच्चे ने प्रॉपर दूध पिया है या नहीं, हाँ या उस तक वो दूध पहुंचा है या नहीं, तो तकरीबन वो दिन भर में अगर 6 से 7 बार यूरिन करे, 7 यूरिन दिन के पास, बाद शुरुआती के टाइम कम रहता है, पहले दिन में 24 घंटे में कम से कम 1 बार, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, और जैसे तीसरे चौथे दिन दूध उतर आता है तो पेशाब का भी 3, 4, 5, 6 बढ़ने लगता है। और बच्चे का मोशन कब से शुरू होता है? बच्चा जैसे ही ये करता है तो संडास कितनी बार करता है ये ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन शुरुआती में जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वो संडास उसका काला रहता है, वो 7वें दिन तक येलो होना चाहिए। शुरुआती में जो बच्चे हैं पहले 40 दिन तक बार बार करते हैं, यानी दिन में 7-8 बार भी करते हैं, और ऐसे होता है 1.5-2 महीने के बाद वो 4-4, 5-5 दिन के भी बात करते हैं, तो वो दोनों नॉर्मल है, लेकिन पेशाब होना बहुत ज़रूरी है। 7 दिन के बाद कम से कम 6-7 बार पेशाब हो रहा है, और हर महीने कम से कम आधा किलो वजन बढ़ना चाहिए। लेकिन जन्म के बाद शुरुआती के दिन बच्चे का थोड़ा वजन कम हो जाता है। ओके, तो अगर वजन बढ़ रहा है, वजन कम हो जाता है, कम होता है, 7 to 8% वेट लॉस हो जाता है कभी? बच्चे का जन्म के बाद, पहले और 5 दिन, 10 दिन, पहले 5 दिन, और डे 15 को बेबी बर्थ वेट क्रॉस करके आगे जाना चाहिए। ओह, सो दीज आर द हेल्दी साइंस ऑफ यानी फीडिंग। हाँ, और घर में जाके नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये माँ को नहीं मालूम है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो बच्चा रोता है तो फॉर्मूला देते हैं, वो देने के बाद ना बच्चा 3-4 घंटा सोता रहता है,
और माँ को लगता है अरे मेरा दूध देने के बाद ये 1.5-2 घंटे से उठ रहा है, अभी देखो अच्छी तरह से सो रहा है, इसका मतलब मेरा दूध कम पड़ रहा था, और फिर वो बाहर के दूध का ट्रैक फॉलो होता है। तो अगर माँ को मालूम है हाँ वो पेशाब अच्छा कर रहा है, वजन अच्छा बढ़ रहा है, इसका So मतलब she मेरा should be दूध relaxed. या, और ये मदर को कॉन्फिडेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है 6 महीना दूध पिलाना है तो। और दूसरा प्रॉब्लम ऐसे रहता है कि बच्चा कैसे पकड़ता है, पोजीशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता तो है। बच्चे का जो लैचिंग होता है हाँ वो कैसे माँ को समझ में आता है कि वो हाँ, सही जा रहा है? क्योंकि बच्चा जब भी चूसता है वो उसको अटैच बोलते हैं, कैसे लैच होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर छोटा मुंह करके बच्चा चूसता है, सिर्फ निपल चूसता है, तो फिर 1 घंटा माँ पिलाती रहती है, उस पर दूध नहीं जाता है और निपल क्रैक हो जाते हैं, और बच्चा ना फिर 1 घंटा पिला रही है और सब बिगड़ जाता है। तो प्रॉपर लैचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अटैचमेंट, बच्चा कैसे ब्रेस्ट को अटैच होता है। तो कैसे होना चाहिए, वो बड़ा मुंह करके चूसना चाहिए, सिर्फ निपल नहीं, जो ब्लैक पोर्शन है वो भी ज़्यादा जाना चाहिए, बट लोअर पार्ट मोर। ऐसे पीता है ना जैसे बच्चा पीता है, उसकी चिन माँ के ब्रेस्ट को चिपकनी चाहिए तो नाक पीछे जाता है, ऐसे नहीं पीना चाहिए। ओह, उसका जो नीचे वाला ओठ है वो बाहर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। तो बड़ा मुंह करके यानी माउथफुल सकिंग, प्रॉपर लैचिंग मीन्स माउथफुल सकिंग। सिर्फ निपल चूसेगा तो आवाज करता है चुक चुक। तो मैं जब भी काउंसलिंग पे जाती हूँ तो मदर को बोलती हूँ, अगर वो चुक चुक कर रहा है इसका मतलब वो आपको बोल रहा है चुक चुक चुक, गलत गलत गलत। तो बड़ा मुंह करें, जैसे अटैचमेंट अच्छी होनी चाहिए वैसे माँ की पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो जब भी माँ बैठती है तो कंफर्टेबल होना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं ना, ऐसे लैप पे पिलो डालते हैं और माँ झुक के पिलाती है, इससे क्या होता है, पीठ दर्द होता है। तो पीछे टेका दे के बैठना है। जो कपड़े पहनती हो वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है रोल। जैसे पहले के ज़माने में साड़ी पहनते थे, इस आइडियल पोशाक है बेबी को पिलाने के लिए, लेकिन अभी गाउन पहनते हैं। तो मार्केट में साइड जिप वाले गाउन आते हैं, तो बच्चे को यहाँ कहाँ लगता है जिप। तो फ्रंट ओपन का जो ये है वो ज़रूरी है। जब भी बच्चे को पिलाने जाती है ना, बच्चा ढूंढता है ऐसे ऐसे, तो निपल को ऊपरी ओठ को लगाना है। फिर बच्चा क्या करता है, बड़ा मुंह करता है, ओह, फिर छाती उठा के देते हैं, तो बड़ा मुंह करके चूसेगा। और बच्चे की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, माँ कैसे। तो नॉर्मली माँ क्या करती है, बच्चा माँ की तरफ मुड़ा होना चाहिए। अगर उसका चेस्ट टूवर्ड सीलिंग रहेगा तो फिर उसको कैसे पीना पड़ेगा, गर्दन ऐसे करके पीने। हम खाना ऐसे खाते हैं, ऐसे नहीं खाते, फिर वो छोड़ देता है। माँ के पेट से बच्चे का पेट चिपकना चाहिए और नेक बैक बटक को सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो अगर बच्चे की पोजीशन अच्छी है, माँ की पोजीशन अच्छी है और अटैचमेंट अच्छी है तो फीडिंग इजीली जाता अपने है। आप वो प्रोसेस फ्लो, हाँ मतलब हाँ आप नेचर को इनवाइट करते हो कि हाँ, आओ और और सेटल हो प्रोसेस जाते हो हैं। जाने दो। लेकिन अगर अटैचमेंट गलत रहती है, यानी गलत तरीके से बच्चा पकड़ता है, तो निपल क्रैक होते हैं, सोरनेस होता है और फीडिंग पेनफुल हो जाता है। फिर माँ को डर लगने लगता है फीडिंग से। तो निपल क्रैक ये वेरी कॉमन रहता है। अगर बच्चा सिर्फ निपल चूसता है तो वो निपल क्रैक होते हैं। क्रैक होना मतलब वहां से ब्लड आता है? ब्लड भी आ सकता है, क्रैक्स भी रहते हैं, सोर भी हो जाते हैं, क्योंकि माँ को वेरी पेनफुल रहता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ निपल पे चूस रहा है, निपल में, निपल से नहीं, उसको चूसना है दूध। और फिर क्या होता है, फीडिंग एंजॉयबल नहीं होता है। तो निपल क्रैक हो गए तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले जो बच्चे के अटैचमेंट है वो प्रॉपर करना है। उसको बोलना है जब भी ढूंढता है ऊपरी ओठ को लगा दो बड़ा मुंह करके। फिर उसके लिए कुछ क्रीम लगाने से अच्छा क्या लगाना है, हाइंड मिल्क। हाइंड मिल्क यानी जब भी माँ पिलाती है उसके बाद जो पीछे वाला दूध रहता है उसको हाइंड मिल्क बोलते हैं। उसमें फैट्स रहती है और एंटीबॉडीज रहते हैं। तो वो क्रीम जैसे लेकर वो निपल और एरियोला को यानी काले भाग को लगाना है। और जब भी पॉसिबल होता है ओपन रखना है, तो और एयर ड्राई होता है तो जल्दी हील होने में मदद व्हाट इज मिलती दिस है। हाइंड मिल्क? हाँ, जब भी अभी माँ पिलाती है, कितना मिनट पिलाना है, जब तक बच्चा लेना चाहिए। ओके, अभी पिलाते वक्त कैसे पिलाना है, तो हमारे यहाँ मीथ है वो, और एक मीथ है कि राइट में खाना रहता है, लेफ्ट में पानी रहता है। तो जैसे बच्चा 20 मिनट ले रहा है, माँ 10-10 मिनट पिलाती है, तो उससे क्या होता है कि पतला दूध मिलता है। 4 मिल्क यानी उसमें पानी और शक्कर की मात्रा, यानी 4 मिल्क इज द पानी एंड शक्कर। जो शुरुआती वाला मिल्क है उसको 4 मिल्क बोलते हैं, उसमें पानी और शक्कर की मात्रा ज़्यादा रहती है। ओके, पीछे वाला दूध जो रहता है वो गाढ़ा रहता है, उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा रहते हैं। तो पिलाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा एक बार पिलाना है,
नेक्स्ट टाइम अनदर पिलाना है, हर बार एवरी टाइम थोड़ा थोड़ा नहीं So पिलाना है। you mean to say, if I'm understanding it in a right format, के लेफ्ट ब्रेस्ट एंड राइट ब्रेस्ट, हाँ, लेफ्ट ब्रेस्ट पहले बराबर है। लेफ्ट ब्रेस्ट से शुरू करना है। नहीं, पहले लेफ्ट से शुरू करना है, यानी 10 बज गए, वो लेफ्ट साइड से पिलाती है तो ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड पे पिला। नेक्स्ट टाइम जब भी 12 बजे पिलाएगी या तो राइट से, राइट से पिलाने। सो लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड राइट, मतलब हाँ, एवरी ऐसे टाइम दोनों का बैलेंस हो जाता है। अगर भूल गया कि लेफ्ट था या राइट था तो मेरी ना जो मदर्स है ना, वो वेरी सिंपल ट्रिक मुझे ही बोल देती है कि ना वो रिंग डालती है, तो अभी मैंने ये साइड किया है ना, यहाँ रिंग डालती है, नेक्स्ट टाइम यहाँ उनका ये रहता है, यहाँ डालती है, तो मुझे ये साइड से फीड करना है। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। मतलब वो अपने आप को ही वो हाँ, माइंड उन्होंने ट्रेन हो रहा है। निकाली हुई सो trick है। अगेन कमिंग बैक टू दिस हाइंड मिल्क, थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाना चाहूंगा कि ये फोर मिल्क और हाइंड मिल्क में डिफरेंस क्या है। फोर मिल्क इज जैसे माँ बच्चे को शुरुआती का जो दूध रहता है वो पतला रहता है, शुरुआत के पहले 5 दिन, 10 दिन, 15 5 दिन नहीं, जब भी स्टार्ट करती है तभी पहले 3 दिन तो चीक दूध रहता है, वो कम रहता है, और जब भी दूध उतर आता है तीसरे चौथे दिन, यानी डिलीवरी के बाद 72 आवर्स के बाद मिल्क ऑन होता है, ये अपने माँ को ज्यादा दूध आना चालू होता है। हाँ, जो मिल्क ऑन का होता है प्रोडक्शन तभी फोर मिल्क शुरू होता है। हाँ, फोर मिल्क और हाइंड मिल्क, यानी पहला जब भी माँ पिलाने गई, ब्रेस्ट फुल है तो पहला दूध पतला आएगा, वो पानी, उसमें पानी जाता है, पीछे वाला दूध गाढ़ा रहता है, उसमें फैट है। अगर थोड़ा थोड़ा पिलाएगी तो क्या होगा, जैसे मैंने अभी पानी पिया, मेरा पेट तो भर गया, लेकिन वो जल्दी खाली हो जाता है, और उसका बच्चे का यूरिन आउटपुट अच्छा रहता है, लेकिन जितना वेट एक्सपेक्टेड है उतना नहीं बढ़ता है। और ब्रेस्ट इज नॉट लाइक अ पॉट, खत्म हो गया फिनिश, नो, इट्स लाइक अ द्रौपदी थाली, जैसे खाली कर देते हैं वो भर जाता है। सो ये फोर मिल्क और हाइंड मिल्क का जो कॉन्सेप्ट है, ये कितनी महिलाओं को मालूम है? हाँ, इसीलिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर थोड़ा थोड़ा पिलाएगी तो क्या होगा, बच्चा बार बार मांगता रहेगा, फजी रहता है, फिर उसको लगता है बार बार मांग रहा है इसका मतलब मेरा दूध नहीं, यूरिन अच्छा हो रहा है लेकिन वेट गेन नहीं हो रहा है, फिर ऐसे लगता है पीडियाट्रिशियन, अरे इसको दूध कम पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर उसको मालूम रहती है तो वो सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कर सकती है। ओह, सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मतलब सच्ची में इस ऊपर वाले ने, नियति ने जो बनाया है, इट्स अ मैजिक। ये हाँ, मतलब और एक माँ को मेन क्या प्रॉब्लम जो रहता है वो एंगोजमेंट, मैस्टाइटिस, गार्ड बनना। तीसरे चौथे दिन जैसे ही दूध उतर आता है, तो अगर नहीं पिलाते हैं, एनी रीज़न दूध अटक जाता है, तो ब्रेस्ट बहुत टाइट होता है, दर्द होने लगता है, और फिर बाद में फीवर आता है, शिवरिंग रहता है, उसको बोलते हैं एंगोजमेंट, यानी कैपेसिटी से ज़्यादा दूध अटक गया है, तभी वो दूध निकालना ज़रूर। माँ को फील होता है, पत्थर जैसे ब्रेस्ट होता है, पेन होने लगता है, बुखार आने लगता है, यानी दूध अटक तो उसको गया। निकालें कैसे? सबसे पहला है पुट द बेबी ऑन द ब्रेस्ट, बच्चे को पिलाओ बार बार, फिर भी टाइट है तो जहां तक दर्द खत्म होता है वहां तक दूध निकालना है। नहीं निकालते तो मे बी चांसेस ऑफ लम, गांठे बनने की चांसेस रहते हैं, मैस्टाइटिस होता है, देन एब्सेस होता है, तो एब्सेस तक जाता है वो। माय गॉड, दैट इज, आई थिंक इट इज कॉल्ड अ सर्जरी, राइट? उसको या सर्जरी फिर की जरूरत उसको पड़ती है। हाँ, सर्जरी कर। और अगर ऐसे कुछ महिलाओं को ये प्रोसेस से अगर भगवान ना करे कभी गुजरना पड़े, एब्सेस मतलब ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन यानी प्रोसीजर सर्जरी? रहती है, अभी नए तरीके से एक प्रोसीजर रहती है कि सीरिंज से वो एस्पिरेट करते हैं, इस सिंपल क्लिनिकल प्रोसीजर पर फिर रहती है। बच्चा फिर भी दूध पी सकता है? हाँ, फिर बच्चा दूध सकता है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो होना ही है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर हम माँ को कॉन्फिडेंट बनाते हैं तो वो, उसको मालूम है अगर टाइट हो गया इसका मतलब दूध अटक गया है, तो हमको वो एब्सेस तक नहीं पहुँचना है। इज दैट्स वाई अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, काउंसलिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि बच्चा पैदा होने वाला है, तो होने वाला पिता और होने वाली माँ, ये दोनों मिलकर अच्छा फोटोशूट करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, और उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद उनको करना क्या है। पहले करना क्या है, जैसे हम एग्जाम में जाते हैं ना तो पढ़ाई करके जाते हैं, पढ़ाई करके जाएंगे तो पेपर इजी हो जाते हैं, वैसे ही माँ बनने का पेपर है वो,
तो पढ़ाई अगर माँ को पहले से ही मालूम होगा, अगर प्री डिलीवरी काउंसलिंग मिलता है उसको, तो आगे जाकर ये नहीं होता है, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, शूट करना एंड ऑल कर लो आप, लेकिन ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ना हर एक मदर को वो प्री डिलीवरी काउंसलिंग और पोस्ट डिलीवरी काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी मतलब हमारी हर एक स्टेक होल्डर की तो इस स्टेक इकोसिस्टम, होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपने कहा कि माँ का दूध पीने से इकोसिस्टम बढ़ेगी, हाँ, बच्चा चूज तंदुरुस्त सक्षम होगा। होगी, सो अप टू 2 years न्यूट्रिशन इज बेबीज हेल्थ FD। राइट। तो उस पे अगर ध्यान देते हो तो आगे जाकर तकलीफ नहीं होने वाली है। सो माँ का दूध पीने से इकोसिस्टम सक्षम होगी, ऑफ कोर्स हम नेचर को कम डैमेज करेंगे, बच्चे का IQ अच्छा होगा, और माँ के लिए भी ब्रेस्ट माँ के कैंसर लिए और डेफिनेटली यूटेरियन कैंसर की संभावना कम हो जाती है जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद हम ये भी सोचें कि जब IQ बढ़ेगा तो बच्चा भी सुदृढ़ बालक होगा, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी, इसके लिए माँ कम छुट्टियां लेगी, माँ का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, माँ का प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो डेफिनेटली घर का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और ऑफिस का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और नेशनल इनकम और बढ़ेगा। सो हाउ दिस इज नोइंगली अननोइंगली स्केलिंग अप टू द नेशनल डेवलपमेंट। इस सब्जेक्ट को आज तक गवर्नमेंट ने कितना सीरियसली ध्यान दिया है? गवर्नमेंट के लिए इसके लिए बहुत ही सीरियसली लेते हैं, क्योंकि माल न्यूट्रिशन ये हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहा है। जैसे ही कुपोषण की जो न्यूज़ आती है तो फिर वो सुर्खियों में रहती है। कुपोषण यानी क्या? कुपोषण यानी गलत पोषण, यानी ओबेसिटी भी एक प्रकार का कुपोषण है। तो अभी 2 साल तक के बच्चों को क्या लगता है? बहुत सारा खाना लगता है। पैसा कम है इसीलिए कुपोषण हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि माँ को मालूम नहीं है, कुछ मिस है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग और पूरक पोषण आहार सही तरीके से नहीं जा रहा है। लैंसेट करके एक मेडिकल मैगजीन है, उनमें उन्होंने लिया है कि 13% जो मॉर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वो हम ब्रेस्ट फीडिंग से, और 6% सही तरीके से बच्चे को पूरक पोषक कॉम्प्लीमेंट्री आहार देने से कम कर सकते हैं। मीन्स टोटल 19%। ओह, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, बहुत सारा कुछ मेडिसिन लाना है नहीं, माँ को अवेयर करना है, उसको सपोर्ट करना है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार करना है। आप गवर्नमेंट को अगर कल याचना करना चाहेंगी तो आप क्या वो गवर्नमेंट से अपेक्षा रखेंगे कि आप ये टॉपिक को या ये सब्जेक्ट को एक अलग लेवल पर लेके जाना बहुत जरूरी है, तो आप गवर्नमेंट क्या ऑलरेडी को गवर्नमेंट बोलोगे? इसके लिए बहुत ही काम कर रहे हैं हर एक से। और आई एम वर्किंग विद BPNI महाराष्ट्र, और जैसे गवर्नमेंट के जो वर्कशॉप्स है IYCN ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। मैंने मोर देन 50,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स, CDPOs मैडम नमस्ते है आपको। इनको ट्रेनिंग दिया है। तो वो बहुत, सरकार तो बहुत ही काम कर रही है, सरकार काम कर रही है इस पर। काम कर रही है, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट तो हमको कम करना ही है, कुपोषण को हम दूर करना ही है। लेकिन अगर आम जो जनता है उसको अगर ये मालूम होता है तो बच्चा चुस्त तंदुरुस्त होता है। तो अवेयरनेस बढ़ाना, उसके लिए सपोर्टिव जो एनवायरनमेंट है वो ज़रूर, create और करना। इसके ऊपर बात करना। जैसे मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग सब कोई सीरियसली नहीं लेता है, ये तो माँ और बच्चे के लिए, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको बोल दो, लेकिन जैसे आपने ये सब्जेक्ट लेके इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आई विल थैंक पर्सन मिस Pranali Kenjale who has really made you introduce me to you about this subject, and I've been seeing her post on the Facebook. मैंने उनको Facebook पे देखा, and when she spoke about breastfeeding as a career, तो मैं और चौंक गया कि ब्रेस्ट फीडिंग भी एक करियर बन सकता है। बन इस पे सकता आप है, क्या कहोगे? यस, बन सकता है। माय बेसिक क्वालिफिकेशन इज आई एम अ
BMS डॉक्टर, आई हैव डन आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसके बाद मैं जनरल प्रैक्टिस करती थी और बाद में मैंने मदर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया, जो Okay. डॉक्टर प्रशांत गांगल ने 1995 में वो फाउंडर हैं। तो मदर सपोर्ट ग्रुप यानी क्या, ऑफ मदर, फॉर मदर और बाय मदर्स, ये टैगलाइन करके उन्होंने ये मदर सपोर्ट ग्रुप चालू किया और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। वो मैटरनिटी होम्स में जाकर काउंसलिंग करते हैं, प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी। लास्ट 2 ईयर से BPNI महाराष्ट्र इसके लिए कोर्सेज कंडक्ट कर रहा है, जो मदर सपोर्ट ग्रुप काउंसलर करके। तो हमारी वेबसाइट है bpni.org, Okay. आप वहाँ विजिट देके कोई यहाँ करियर कर सकता है। उसके लिए ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया है, बाकी ज़रूरी नहीं है आप मेडिकल ही फील्ड में वो है। कॉमर्स भी कॉमर्स होगा तो बैकग्राउंड भी वाले कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। ये एक इंटरनेशनल टाइटल है, डिग्री है। उसके लिए आपको अपीयर होना पड़ता है, तो उसके लिए एक एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है। उसके जो एजुकेशन आवर्स है वो भी BPNI महाराष्ट्र प्रोवाइड कर सकती है। मतलब ये करियर स्केल अप हो सकता है। यस, अभी बहुत सारे, जैसे मैंने ज्वाइन किया 2002 में, तो मैं फर्स्ट थाना में फर्स्ट लैक्टेशन काउंसलर थी। और बाद में अभी बहुत सारे बढ़ गए हैं। और ना मदर्स जाकर पहले पूछती है आपके पास लैक्टेशन कंसल्टेंट है क्या, जब भी My God. रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं। तो अभी अवेयरनेस बढ़ गया है, सोशल मीडिया, यहाँ से भी अवेयरनेस ज़्यादा हो मैम, रहा है। आपको 20 साल पहले या 20-22 साल पहले क्या ऐसा इंस्पिरेशन मिला कि आपको लैक्टेशन कंसल्टेंट ये करियर बनाने की इच्छा हुई? हाँ, जब भी मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुली किया है। तभी मेरी सिस्टर है, उसके पेडियाट्रिशियन, उसके बच्चे के जो पेडियाट्रिशियन थे वो डॉक्टर प्रशांत गांगल, जिन्होंने मदर सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया। फिर 2005 में BPNI महाराष्ट्र ने राजमाता जिजाऊ पोषण अभियान के लिए माल न्यूट्रिशन, कुपोषण कम करने के लिए ट्रेनिंग जो है उसमें हम IYCN ट्रेनर करके जाने लगे, हॉस्पिटल्स में जाने लगे। अभी कॉरपोरेट हॉस्पिटल सब जगह लैक्टेशन कंसल्टेंट रहते हैं। तो तभी मैंने ज्वाइन किया और मुझे अभी तक याद है, जैसे मैंने मेरा फर्स्ट 2003 में मैंने जस्ट पास आउट स्टार्ट किया था जर्नी, तभी एक मदर थी, उसका फ़ोन आया था, उसको ट्विंस थे और उसने मुझे होम विजिट के लिए बुलाया। मैंने बोला ठीक है, और मैं गई। और 1 मंथ के बाद ना उसका फ़ोन आ गया कि मैडम, उसके जो पेडियाट्रिशियन है उन्होंने आपका नंबर मांग लिया है। तो मैंने बोला क्यों? मैडम, मैं कल गई थी ना, मेरे दोनों बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है और उनका 1 kg वेट बढ़ गया है। सो वो पेडियाट्रिशियन शॉक हो गए, हाउ इज़ पॉसिबल। तो उन्होंने आपका, और तभी ना मुझे बहुत ही सुकून मिला कि जो मैं कर रही हूँ ना, सो वो आई एम, कुछ अच्छा है, हाँ, कुछ अभी अलग है। एंजॉय कर। जैसे अभी कोविड के टाइम से हम गुजरे हुए हैं, तो मेरा लड़का तभी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में। सो बहुत ही प्रेशर था। और ना बहुत सारे मदर्स के फ़ोन्स आते थे मुझे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और मैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो कर रही थी। फिर मैंने क्या किया, ग्रुप बना दिए व्हाट्सएप के, उसमें ऐड करके हर रोज़ कॉमन काउंसलिंग कर रहे थे और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। और वो एक मन की शांति रहती है ना, तो वो मतलब बहुत ही एक सेटिस्फाई। क्योंकि वो जब भी जॉब। मुझे पेमेंट पूछते थे, मैडम आप कितना चार्ज कर, मैंने बोला नहीं, मैं फ्री ऑफ चार्ज करने वाली हूँ, आप मेरे लिए प्रे कर लो, क्योंकि मेरा लड़का भी कोविड में काम कर रहा ओह था। गॉड। तो तभी ना मुझे सच में वो स्ट्रेस से, टेंशन से बाहर आने में मदद मिली। और जो उनके जो फीडबैक्स रहते हैं, कि बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैंने अभी लिखे रखे हैं, एक ने तो वीडियो करके भी देते हैं कि कितना मुझे फ़ायदा हो गया। तो वो बहुत ही सुकून मिलता है कि जो मैं कर रही हूँ, तो मेरा काम तो मैं एन्जॉय कर रही हूँ। सो मैम, एक लास्ट सवाल थोड़ा सा पेचीदा होगा शायद, बिकॉज यू आर डीलिंग टू अ वेरी नोबल सब्जेक्ट। क्या एक माँ को पॉलिटिक्स में जाना जरूरी है? हाँ, जा सकती है वो, और अब माँ बच्चे को दूध पिला भी सकती है। पॉलिटिक्स में जाना जरूरी का मतलब है क्या वो अपना करियर पॉलिटिक्स में कर सकती है,
या किसी माँ अगर को वो ब्रेस्ट पॉलिटिक्स में फीडिंग जाना? मदर है तो हाँ, यस कर सकती है। ओलंपिक के भी जो ये थी जो लेडीज थी उनको भी बच्चे को लेकर आओ, ये उनको फैसिलिटी मिली थी। ओके, तो पॉलिटिक्स में जा सकती है, वो तो फ्लेक्सिबल जॉब रहेगा और भी अच्छा रहेगा। दूध पिलाओ, दूध निकाल के जाओ। तो हर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। वो कलेक्टर है, डॉक्टर है, वो कैन एडजस्ट। वो पॉलिटिक्स अगर हैंडल कर सकती है तो वो सब कुछ है, क्योंकि हर एक माँ में उतनी ताकत रहती है। ओके। मैम, आप मेरे शो पर आए, आपने इतना ज्ञान का भंडार दिया है कि शायद मैं उतना झेलने के लिए अभी तक सक्षम नहीं हूँ। पर मैं डेफ़िनेटली अपने चैनल के माध्यम से, अपने कैमरा के माध्यम से मैं आपने दिया हुआ जितना भी ज्ञान है, वो लोगों तक पहुँचाऊँ। मेरा मेन मकसद ये शो को होस्ट करने का ये था कि माँ तो माँ बन जाती है, माँ को सिखाना नहीं पड़ता। ऊपर वाला है, वो निसर्ग है, वो अपने आप माँ को माँ बना देता है। पर पिता, भाई, दोस्त, मामा, चाचा, ससुर, इन सबको भी वो जर्नी से गुज़रना है। ये मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज का जो ज्ञान सेशन मिला है, वो एक अद्भुत ज्ञान सेशन है, एक अलग अनुभूति है और हर एक मर्द ने अपने घर में, अपने ऑफ़िस में, अपने दोस्तों के साथ ब्रेस्ट फीडिंग इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए और वो माँ को ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्रिएट करने के लिए हेल्प करना चाहिए। थैंक यू यस, मैडम वेरी मच, आप आए और ये शो को आपने इतना सुंदर ज्ञान दिया और हमारे सारे दर्शक बहुत खुश होंगे डेफिनेटली और बहुत अवेयर होंगे आपका ये ज्ञान लेकर। हम डेफिनेटली इस शो को हम सेकेंड फेज में लाएंगे और कुछ और अच्छी बातें, कुछ और एडवांस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम इसके ऊपर कैसे सीख सकते हैं, वो हम डेफिनेटली करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।